नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को शांत करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 3 उपाय देखेंगे। अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ, इनका समतोल, इनका बैलेंस हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये तीनों दोष स्वाभाविक रूप में यानी प्राकृत रूप में रहते हैं तब ये बहुत सारे फायदे देते हैं, लेकिन जब ये बिगड़ जाते हैं तब उतनी ही तकलीफ भी देते हैं। पित्त दोष जब शरीर में प्राकृत रूप में यानी स्वाभाविक रूप में रहता है तब वो हर एक चयापचय क्रिया के लिए, फिर चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो या सेलुलर लेवल का मेटाबॉलिज्म हो, इन सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब ये पित्त ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, विकृत हो जाता है, तब आपको इससे नुकसान हो सकता है। बहुत सारे अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होना, जलन सा लगना, फिर चाहे वो आँखों में जलन, शरीर में यानी स्किन पे जलन होना, यूरिन में जलन, सीने में जलन, एसिडिटी जैसे फील होना, या बहुत ज़्यादा पसीना आना, त्वचा में बहुत ज़्यादा रेडनेस या रैश आना, जैसे कि अर्टिकेरिया जैसे कोई तकलीफ हो, या फिर पसीना ज़्यादा होके दुर्गंधी उसमें ज़्यादा रहना, शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून निकलना जिसे आयुर्वेद में रक्त पित्त कहा हुआ है, फिर चाहे वो महिलाओं में मासिक धर्म के समय स्राव ज़्यादा रहना या फिर बवासीर में से खून निकलना, इस तरह की कोई समस्या दिख सकती है। यहाँ तक कि मानसिक कुछ लक्षण जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इरिटेशन रहना, तो इस तरह की सभी समस्याएं अगर आपको दिख रही है तो ये ज़रूर समझना चाहिए कि शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो इस बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए बहुत ही सिंपल, सेफ और इफ़ेक्टिव ऐसे 3 उपाय हम इस वीडियो में देखेंगे। सिर्फ इन्हें सही समय पे लेना, सही तरह से, सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो है सफेद पेठे का जूस यानी एशगॉर्ड जूस। सफेद पेठे को संस्कृत में कुष्मांड कहा जाता है, हिंदी में पेठा, सफेद पेठा या कोहड़ा कहते हैं। इसके बारे में वाग्भट ऋषि कहते हैं, वल्ली फलानाम प्रवरम कुष्मांडम वात पित्तजित, यानी लताओं पर यानी बेल पर उगने वाले फलों में ये जो कुष्मांड है ये सर्वश्रेष्ठ फल है। सफेद पेठे के जो गुणधर्म यानी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आयुर्वेद में बताई है, तो इसमें कहा है कि ये पचने में हल्का है, इसमें स्निग्धता है, इसकी जो तासीर है ये ठंडी है, ये मीठे स्वाद का है और इसका जो प्रभाव है वो मेध्य है। तो दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ये मन को शांत करता है, अच्छी नींद लाने के लिए मदद करता है, हार्ट, यहाँ तक कि जो किडनी है, ब्रेन है, इन तीनों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये शरीर में वात और पित्त इन दोनों दोषों का शमन करता है, इनको बैलेंस कराता है। इसका सेवन आप कैसे करें? तो इसका स्वरस यानी जूस बना के आप ले, तो इसका ऊपर का छिलका निकाल ले, फिर छोटे छोटे टुकड़े बना के ले, इसको कद्दूकस करके इसको निचोड़ के सूती कपड़े से अपने ये रस छान के लेना है। यहाँ तक कि आप मिक्सर में बारीक करके भी इसका रस निकाल सकते हैं। भाव प्रकाश निघंटू इस ग्रंथ में इसकी जो मात्रा बताई हुई है वो है 60 से 120 ml। पर आपकी जो प्रकृति है या आपकी बीमारी की स्थिति है, उसकी सिवियरिटी है, उसके अनुसार भी जूस की जो क्वांटिटी है वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। खास करके जो ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु है जिसमें शरीर में स्वभावतः ये पित्त दोष बढ़ जाता है, तो उसमें आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो भी वैरी होता है, तो अगर आप इसको 8-10 दिन रखते हैं, बाद में थोड़ा गैप दे के भी आप इसे फिर से ले सकते हैं। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो शरीर को ठंडक तो देगा ही, बस साथ ही में एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, स्किन, यहाँ तक कि हेयर प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, उनकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ये फायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन, यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। इसका जो संस्कृत नाम है वो है बर्बरी यानी खरपुष्पा, इसे वन तुलसी भी कहा जाता है। इस वन तुलसी के जो बीज है इसे सब्जा सीड्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो है ऑसिमम बेसिलिकम। ये जो सीड्स है इसे स्वीट बेसिल सीड्स कहते हैं। अब देखिए, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स ये दोनों अलग अलग है, ये एक नहीं है। जो सब्जा सीड्स है ये इंडियन ओरिजिन के है, ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा साथ में यानी ज़्यादा सूटेबल है। चलिए देखते हैं कि इसके गुणधर्म क्या है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसमें स्निग्धता है, इसकी जो तासीर है ये ठंडी है,
इसमें भी मधुर स्वाद बताया हुआ है। ये भी शरीर में वात और पित्त इन दोषों का शमन करते हैं। तो जब पित्त बढ़ जाता है, खास करके गर्मी के दिन है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या फिर एसिडिटी वगैरह जैसे आपको कोई पित्त से संबंधित लक्षण दिख रहे हैं, तब आपने इसका सेवन ज़रूर करना है। सब्जा सीड्स का सेवन आपने कैसे करना है? हमेशा इसे पानी में सोक करके ही आपने खाना है, कभी भी वैसे ही नहीं खाना है, क्योंकि फिर इसका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। तो आप लगभग 1 से 1.5 चम्मच ये सब्जा सीड्स से इसे छलनी पे आप ले और ऊपर से पानी डाल के अच्छे से इसे वॉश कर ले, ताकि अगर इसके ऊपर धूल मिट्टी है तो वो भी क्लीन हो जाए। अब ये जो धोए हुए सीड्स है, इसको आप एक ग्लास में या एक कटोरी में ले, इसके ऊपर पानी डालें और इसे अच्छे से भिगो के रखें। वैसे ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं, लगभग 15-20 मिनट में ही ये अच्छे से फूल जाते हैं, लेकिन आप इसको आधा घंटा रहने दें। आप इसे मिट्टी के बर्तन में भी भिगो सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में भी बहुत अच्छे से ठंडक आती है, आपको इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो फूले हुए सब्जा के सीड्स है, इसे आप शरबत में मिला के ले सकते हैं। तो अलग अलग शरबत आप बना के ले सकते हैं, जैसे कि नींबू का शरबत है, कोकम शरबत या आंवले का शरबत में आप इसे डाल के ले। नींबू का शरबत बनाने के लिए पानी में धागे वाली मिश्री डालें, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा डालें और फिर इसमें हमने जो ये भिगो के रखे हैं सीड्स, इसको आपने लगभग 1 चम्मच डालना है। थोड़े से पुदीने के पत्ते भी आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ सके। क्या आपने कभी सब्जा का सेवन किया है? इसके सेवन से आपको क्या फायदे मिले हैं? यहाँ तक कि आपके यहाँ इसे किस रूप में लिया जाता है, किन चीज़ों के साथ मिक्स करके लिया जाता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बढ़े हुए पित्त को शांत करने का जो तीसरा उपाय है वो है गोंद कतीरा। अब देखिए, गोंद और गोंद कतीरा ये दोनों भी अलग अलग है। गोंद जो है उसका लैटिन नेम है अकेशिया अरेबिका, यानी ये जो बबूल का गोंद है जो हम विंटर के दिनों में खाते हैं। लेकिन जो ये गोंद कतीरा है, इसका लैटिन नेम है एस्ट्रेगेलस गमीफर। इसको जब हम पानी में भिगोते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है, कई गुना फूल जाता है और फिर एक पिच्छिल जैसे, यानी बहुत ही चिपचिपा सा, स्टिकी सा, एक जेली टाइप सब्सटेंस से बन जाता है। भाव प्रकाश निघंटू इस ग्रंथ के परिशिष्ट में हमें गोंद कतीरा का वर्णन मिलता है। तो इसके जो गुणधर्म वर्णन किए हैं, इसमें शीतल, पिच्छिल, दाह शामक, रक्त स्तंभक और मृदु सारक इस तरह से बताए हुए हैं। शीतल यानी जो शरीर में एक तरह से कूलिंग दे, ठंडक लाए, तो उसको शीतल हम कहेंगे। दाह शामक यानी शरीर में अगर जलन है, फिर चाहे वो आँखों में हो, यूरिन में हो, त्वचा के लेवल पे हो, तो हर तरह की जलन को ये कम करेगा। ये रक्त स्तंभक है, यानी शरीर से अगर खून बाहर जाता है, जैसे कि माहवारी में ज़्यादा ब्लीडिंग होना हो या फिर आपको नाक से खून निकलना, पाइल्स में खून जाना, तो इन सभी समस्याओं को ये कम करेगा। और ये माइल्ड लैक्सेटिव है, तो पेट अच्छे से साफ कराने के लिए भी ये मदद करेगा। खास करके गर्मी के दिनों में सनस्ट्रोक से बचने के लिए, हीट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप गोंद कतीरा का सेवन ज़रूर करें। इसका सेवन आप कैसे करें? तो गोंद कतीरा को एक छोटा सा चम्मच आप ले, इसमें अच्छी तरह से पानी डाल के आपने भिगोना है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है। इसको आप 4-5 घंटे रख दें या फिर ओवरनाइट भी आप इसे सोक कर सकते हैं। और फिर आपने इसे किसी शरबत में मिक्स करके भी आप इसे सेवन कर सकते हैं, जैसे अलग अलग शरबत, नींबू का हो, आंवले का हो, कोकम का शरबत आप ले सकते हैं। देखिए, कोकम इसे संस्कृत में वृक्षाम्ल कहा जाता है। ये जनरली महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इस जगह पे ये पाया जाता है। तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका शरबत भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके साथ आप ये जो सोक किया हुआ गोंद कतीरा है, वो लगभग आधा से 1 चम्मच मिला के आप इसका सेवन करें। इस तरह से गोंद कतीरा भी बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने जो बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए 3 उपाय देखे, वो आपको मदद ज़रूर करेंगे। आप भी इन उपायों को आजमा के ज़रूर देखिए। इन्हें सेवन करने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।